बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका MNA, आपका मुलाजिम हल्का NA 243 से आपने मुझे मुंतखब किया और मैं ये वादा करके आया था कि मायूस नहीं करेंगे। मैं ये कह कर आया था कि जब वसाइल ख़त्म होंगे वहाँ हमारा एहतजाज शुरू होगा। 24 जनवरी तक मेरे 100 दिन पूरे हुए। 24 जनवरी तक जो हमने आपकी खिदमत की वो मैं चंद अहम आपको वाजे करता चलूँ। 100 दिन में 120 स्ट्रीट लाइट्स हमने इंस्टॉल की अपनी तनख्वाह से। 50 स्ट्रीट लाइट्स रिपेयर की जो लगी हुई है मौजूदा। 120 सीवरेज की कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई थी जिसमें से 90 के करीब हम रिजॉल्व कर सके, बाकी हमारे इख्तियार से बाहर थी। 12 रोड्स रिपेयर किए हैं, जो सड़क पे गड़े थे वो खुद बनाए अपने पैसों से। 28 गार्बेज की लोकेशन जहाँ कचरा मौजूद था उसकी सफाई की। 2 जगह हमने पौधे लगाने की एक्टिविटीज की। 2 फैमिली पार्क्स को रीस्टोर किया, बल्कि 24 जनवरी के बाद एक और पार्क, 3 पार्क्स को रीस्टोर किया हमने। 2 जगह वॉल चॉकिंग हटाई हमने, उन दीवारों को कलर किया है। 22 पब्लिक डिस्प्यूट्स को हल किया हमने, आपस में बिठा के लोगों के मसाइल हल किए हैं। इसके अलावा 3 RO प्लांट्स, जहां पानी का क्राइसिस है वहां RO प्लांट्स लगाने का काम प्रोग्रेस में। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं, ये सब काम मेरे MNA के करने के नहीं है। मेरा काम लेजिस्लेशन बनाना है, लेकिन मैं मेयर कराची की तरह बहाने नहीं करूंगा, रोऊंगा नहीं। आपने वोट दिया, आपके वोट का तकद्दुस होगा, आपका वोट हलाल होगा। अपनी तनख्वाह से आपकी खिदमत करेंगे और जहां मेरी खिदमत खत्म होगी, जहां मेरे वसाइल की हद आएगी, वहां एहतजाज शुरू होगा। कुछ लोग मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। वो कह रहे हैं ये MNA नजर नहीं आता। हल्का 243 में मसाइल बने हुए, मैं मानता हूं मसाइल नहीं, मसाइलिस्तान है इस वक्त। ये सीवरेज के, सड़कों के, कचरे के इश्यूज, ढक्कन के इश्यूज मौजूद है। मैं अपने वसाइल में रहकर जो कर सकता हूं कर रहा हूं। उन लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि सीवरेज बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया हमने, शारा फैसल बंद किया हमने, पानी, गटर का पानी फेंका MD के दफ्तर के बाहर, क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्यों नहीं बताया कि ये 100 दिन में जो मैंने कारकर्दगी की, ये क्यों नहीं बताया लोगों को? मकसद ये कहने का, और फिर ये कहते हैं कि MNA अवाम के पास नहीं। पिछले 1 महीने से ये कंटेनर मैं बना रहा था सिर्फ इसलिए कि अवाम के दरमियान जा सके हम लोग इस कंटेनर को पब्लिक पॉइंट्स पर इसको रखें और वहां मैं खुद बैठ के लोगों के दरमियान उनको सुनूं, उनके मसाइल और उनको एंगेज करें हम लोग। लेकिन ये लोग झूठ मेरे खिलाफ फैला रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान में मैं चैलेंज करता हूं, जो इस हलके में एक्टिविटीज हैं किसी पाकिस्तान के हलके में बताएं। मैं चैलेंज करता हूं, जो इस MNA की एक्टिविटीज हैं पूरे पाकिस्तान में किसी की बताएं। देखें फेसबुक और ट्विटर पे हमारी रोज की एक्टिविटीज देखें। मैं सारा दिन 22 कैमरे अपने साथ नहीं चला सकता। अपने सोशल मीडिया से लोगों को आगाह करते हैं हम लोग, कौन से मसाइल हल हो गए और कौन से हल करने हमने। अपनी सीरियसनेस लोगों को बताते हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन यहाँ मैं इदारों से लड़ूं, लोगों से लड़ूं या मीडिया चैनल से लड़ूं किससे? लोग मीडिया कैमरा इस्तेमाल करके मुझे, मेरी सारी खिदमत को बदनाम करना चाहते हैं। मैं किसी न्यूज चैनल के खिलाफ नहीं, ना मैंने उनके खिलाफ कोई जवाब देना है। मुझे बनाया ही मीडिया वालों ने, लेकिन अगर कोई झूठ की बुनियाद पे मुझे बदनाम करेगा तो मैं सच की बुनियाद पे अपना जवाब दूंगा। सच ये है, मैं ये कंटेनर लेकर उतरा हूं, जो मूविंग कंटेनर है, इस पे लिखा है साफ साफ, मेरा कंप्लेंट सेल का नंबर लिखा है अवाम की खिदमत के लिए। इस पर लिखा है कि MNA का मतलब है मुलाजिम, नौकर, अवाम का। इस पर लिखा है कि आपका MNA आपके दरमियान है। ये मैं पिछले 1 महीने से अपनी तनख्वाह के पैसों से तैयार करवा रहा था पब्लिक के दरमियान जाने के लिए, और ये लोग झूठ फैला रहे हैं मेरे खिलाफ। हर झूठ का जवाब
اپنی خدمت سے، اپنے اعمال سے دیں گے ہم لوگ. اور یاد رہے میرا ڈنڈا MNA بننے کے بعد مضبوط ہوا ہے. میرے احتجاج بڑھیں گے. سیوریج کے مسائل اور پانی کے مسائل سے جتنی عوام تنگ ہے یہاں، اس سے زیادہ میں تنگ ہوں. اور میری حد یہ ہے اب، کیونکہ میں واٹر بورڈ سے ان کی نااہلی دیکھ کر مایوس ہو چکا ہوں. جلد میں جاؤں گا CM ہاؤس، جلد میں احتجاج کرنے جاؤں گا. پھر نکلنا میرے لیے بھی، پھر آنا میڈیا چینل لے کے. مقصد صرف یہ ہے، میں روتا نہیں ہوں، احتجاج کرتا ہوں. پبلک نے مجھے ووٹ دیا ان کی نمائندگی کے لیے. احتجاج کر کے ان کی نمائندگی کو حلال کریں گے. شکریہ.